नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल ऑफ सेल्फ क्लासेज में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर हम आए हैं इंग्लिश लेक्चर 3 में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल को फॉलो करिए, जुड़े रहिए बराबर। चलिए दोस्तों, आज क्या बताते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। शब्दों के भेद। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? शब्दों के भेद। तो आज आप अभी तक हमने जो है सेंटेंस ये बता दिए। आप पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्दों के भेद, शब्द भेद, इसके बारे में बात करनी है। हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? तो दीज आर 8 टाइप। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार के। तो देखते हैं। नंबर 1 नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। नंबर 2 क्या है? प्रोनाउन। सर्वनाम। नंबर 3 क्या है? यहां पर एडजेक्टिव होता है, परंतु मैं अपने अकॉर्डिंग याद करने का सही तरीका रहे इस वजह से नाउन प्रोनाउन वर्ब लिख देते हैं, या ठीक है उसे लिखते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। नंबर 4 वर्ब। नंबर 5 एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। फिर 6 नंबर क्या आता है? प्रीपोजिशन। संबंध बोधक। इसके बाद क्या आता है? 7वां नंबर कंजक्शन। इसके बाद क्या आता है? 8 नंबर इंटरजेक्शन। चलिए दोस्तों, देखा पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। दोस्तों शब्दों के भेद। तो पहला क्या है? ये कितने टाइप के होते हैं? कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो नंबर 1 पहला क्या है? नाउन में संज्ञा। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में सर्वनाम। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव में विशेषण। चौथा क्या है? वर्ब। वर्ब में क्रिया। पांचवा क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। फिर छठा नंबर क्या है? प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। सातवां क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक। आठवां क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग जान गए होंगे पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कितने होते हैं? तो ये 8 होते हैं। ये 8 नोट कर लीजिएगा, इन 8 के नाम। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में पहला क्या लेते हैं? पहले क्या है? नाउन, संज्ञा। तो पहले हम संज्ञा को लेते हैं। संज्ञा के को बताते हैं। चलिए मिटाता हूं। अभी पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। 8 को हमने क्या है याद कर लिया।
तो सबसे पहला क्या है? नाउन। नाउन में संज्ञा, तो नाउन लिखते हैं ऊपर हम, नाउन में संज्ञा। अब सर्वप्रथम क्या करते हैं? नाउन में संज्ञा होता है। अब नाउन की डेफिनेशन, परिभाषा, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन और a noun is the name of any person, place or thing। यानी अब क्या होगा दोस्तों? डेफिनेशन नाउन की, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हिंदी में क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन के डेफिनेशन आप लोग को पता हो गया। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों क्या आता है? इसका एग्जाम्पल आता है। अब चलिए आपको इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल है राम अयोध्या चीयर। अब यहां पर तीनों आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, राम अयोध्या चीयर। अगर ज्यादा उस तरह बताना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम यहां डालेंगे पर्सन, व्यक्ति। उसके बाद क्या डालेंगे? प्लेस, स्थान। उसके बाद क्या डालेंगे? थिंग, यानी कि वस्तु। ऐसे लिखो, ज्यादा बेटर रहता है। जैसे पर्सन में राम, श्याम, मोहन, ईटीसी। प्लेस में अयोध्या, कानपुर, चित्रकूट। उसके बाद थिंग में चेयर, पेन, बुक, ईटीसी। अब देखिए दोस्तों, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां किसी व्यक्ति, एनी पर्सन, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल में पर्सन में व्यक्ति ने क्या डाला? राम, श्याम, मोहन, यानी कि पर्सन में होता है व्यक्ति। इसमें दोस्तों व्यक्ति का नाम आना चाहिए, तो व्यक्तियों का नाम आ गया। किसी का भी नाम लिख सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन, ईटीसी इत्यादि। प्लस स्थान, स्थान कोई भी स्थान हो, चाहे पवित्र स्थान, कोई किसी भी स्थान का हम नाम ले सकते हैं, जैसे अयोध्या, कानपुर, चित्रकूट, नागपुर, लखनऊ, ईटीसी। थिंक में वस्तुओं में चेयर, पेन, बुक,
उसके बाद में टेबल, ईटीसी इत्यादि। ये हुआ। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है, संज्ञा जो है, संज्ञा के एग्जाम्पल भी समझ में आ गए। और एक विशेष बात दोस्तों, एक बात और आपको हम बताएंगे, ये नाउन, लोग कहते हैं नाउन में संज्ञा होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए। हमने इसका एग्जाम्पल बता दिया, राम, अयोध्या, चेयर, कंप्लीट हो गया। परंतु ये तो है, लेकिन ये नाउन है क्या? व्हाट इज दिस संज्ञा? व्हाट इज दिस नाउन? यानी कि नाउन क्या है, संज्ञा क्या है? जरा इस पे दोस्तों गौर करिएगा कि संज्ञा है क्या। लोग जानते तो हैं, बताते भी हैं, नाउन में संज्ञा होता है, परंतु ये है क्या? व्हाट इज दिस नाउन? तो देखिए, संज्ञा का मतलब ये होता है कि किसी चीज की उपाधि देना। उपाधि देना वो संज्ञा कहलाता है। उपाधि देने का मतलब दर्जा देना, उसका नाम रखा देना, यही संज्ञा शब्द है। इसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि संज्ञा क्या है। अब आप जरा ये देखिए, जब आपका जन्म हुआ, आप नवजात शिशु के रूप में रहे, आपका न्यूबॉर्न यानी कि नया जन्म जब हुआ, तो आप अपने को नहीं जानते थे। जानते थे आप लोग? नहीं जानते थे। आप अपने को नहीं जानते थे। और जब आपका जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद आपका नाम, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामांकन होता है। तब उसे जानते हैं लोग ना। जब बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है तो कोई उसे जानता है? कोई नहीं जानता है। वो स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। वो स्वयं बच्चा नहीं अपने आप को जान पाता है। तब जब बच्चे ने, नवजात शिशु ने जन्म लिया, तो उसके बाद में उसका नामांकन किया गया, उसको बताया गया तुम्हारा क्या नाम भैया? तो बोले उसका बउआ नाम है। अरे छोटे बच्चों कैसे कहते हैं? बउआ कह दिया, सोहन कह दिया, कुछ भी कह दिया, वो कहा। उसके बाद में बच्चा वो छोटा रहा। जब बच्चा 2 बरस का, 2 बरस का जब हो गया बच्चा, तब उस बच्चे को क्या पता लगा कि मोहन, जैसे मैंने बच्चे का नाम, जब नया बच्चा नवजात शिशु का जन्म हुआ, तब बच्चे का नाम मोहन रख दिया, माता पिता ने, पेरेंट्स ने मोहन नाम रख दिया। तो गांव लोगों ने क्या कहा? मोहन। तब जो बच्चा 2 बरस का हो गया, जब वो 2 बरस का हुआ, तो उसने क्या जाना कि मेरा नाम मोहन है, मैं मोहन हूं। तब उसको जब मोहन बोलो, तब वो देखता है, ऐसे तुरंत देखता है कि नहीं देखता है? तुरंत बच्चा देखने लगा। तो यही क्या है? संज्ञा। इसी को संज्ञा कहते हैं। यही है दर्जा देना, नाम रख देना, यही संज्ञा कहलाता है। कि सबसे पहले मुझे कोई नहीं जानता था, तो मुझे दूसरों ने जाना, फिर मैंने स्वयं को जाना कि मैं ये हूं। ये होता है। ये हो गया पर्सन में। अब प्लेस में चलते हैं। इससे पहले कोई अयोध्या जानता था? नहीं जानता था। अयोध्या क्या है, अयोध्या को नहीं पता था। ऐसे कोई स्थान होगा, परंतु अयोध्या, भगवान राम ने वहां जन्म लिया और लीलाएं रची गई। इतनी टेम्पल है, मंदिरें हैं, ये विश्व में विख्यात हो गया। राम जन्मभूमि है, भगवान का यहाँ जन्म हुआ है। अब तो इसका अयोध्या नाम रखा गया, तो उसको क्या है? अयोध्या नाम का दर्जा दिया गया। यही है संज्ञा। उपाधि देना, उपाधि दिया गया, वही कहलाता है नाउन, संज्ञा कहलाता है। तो अयोध्या नाम की उपाधि दी गई। ऐसे चित्रकूट में आ जाइए। चित्रकूट, अब चित्रकूट में क्या है? कोई नहीं जानता था। क्या आप लोग पहले जानते थे चित्रकूट क्या है? नहीं। भगवान वहां पर रहे, अपनी लीलाएं वहां पर किया भगवान ने, तब उसका नाम क्या रखा? चित्रकूट धाम। ये पवित्र भूमि है, तो नाम रख दिया गया। यही दर्जा देना, उपाधि देना संज्ञा कहलाता है। यही संज्ञा है। इधर आओ थिंग में, वस्तु में, चेयर। जैसे चेयर है, अब इस चेयर में क्या है? चेयर कोई जानता था क्या होता है? इसे चेयर ऐसे बनाई गई और उसका नाम रख दिया गया चेयर, कुर्सी बैठने वाली। तब उसमें चेयर में एडीसी यानी कि चेयर, पेन और बुक। तो इनका बुक कोई जानता था? एक कोई पन्ना जोड़ा गया, उसको जोड़ने के बाद में बनाया गया, तब बुक बना दिया गया। तो उसे लोग क्या कहने लगे? ये बुक, किताब है। यही है संज्ञा। इसी को कहते हैं संज्ञा, यानी कि दर्जा देना। दर्जा देना ही संज्ञा, उपाधि देना ही संज्ञा कहलाता है। ईटीसी इत्यादि हो गया। इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा देना।
तो जरा ये नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। नाउन की परिभाषा अगर बतानी है तो ऐसे आप बता सकते हैं, और नाउन के बारे में अगर समझाना है तो आप समझा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? आप लोग समझ गए? चलिए दोस्तों, आज मैंने नाउन के बारे में बता दिया गया है। अब इसके बाद में कल बताता हूं नाउन कितने प्रकार की होती है, यानी कि नाउन 5 प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आप उन 5 का नाम कल बताएंगे। ऐसे आप लोग दोस्तों हमारे YouTube चैनल को जुड़े रहिए और वीडियो को फॉलो करिए, देखते रहिए, आनंद आएगा और आपको अच्छी से अच्छी नई से नई बातें सिखाने का हम प्रयास करेंगे। मेरा अत्यधिक प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को मैं समझा सकूं और आ सके, बस इसीलिए बस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस पे एक क्लिक का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ हर चीजें पढ़ने को मिलेगी। लो लेवल से मैं ग्रामर को लेकर चला रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और इसी लो लेवल से आप लोग हाई लेवल पहुंच जाएंगे। धीमे धीमे मैं सारा कुछ यहीं से बता देता हूँ। आप कंटिन्यू मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। हर लेक्चर में आपको डेली मैं नई नई बातें बताता रहूंगा, वो आपका काम आता रहेगा, वो आपके काम आएगा। इसलिए हमारे चैनल से दोस्तों आप लोग जुड़िए। बिल्कुल आपको यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा पढ़ने को मिलता है इसी एक्सेल क्लासेस कोचिंग पे। आप सेल पे आप इसी पे जुड़े रहिए दोस्तों। बस इसी के साथ अगले लेक्चर में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका समय शुभ हो और उसके बाद में जुड़े रहिए। भगवान आपकी मदद करें और अत्यधिक आपको जानने की इच्छा हो और अत्यधिक मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मेरे इस चैनल से आप लोग बस जुड़े रहिए। आपको मुझे आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जरूर जुड़े रहेंगे। बस दोस्तों आज यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।